हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। दोस्तों, मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह और एक बार फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 20th सितंबर एंड 21st सितंबर 2020। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा सेशन। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरे पास आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। जैसे कि आप लोग को पता है दोस्तों, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों अविजन लेकर आया है आईबीपीएस पीओ क्रैश कोर्स 2020। जो भी स्टूडेंट अपने आप को एनरोल करवाता है avision.co.in पर जाकर, उसको 28 डेज का क्रैश कोर्स मिलेगा, जो कि पूरा लाइव क्लासेस के ऊपर रहेगा। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, एनरोल कराते समय अगर आप लोग कोड US15 का यूज करते हैं तो इंस्टेंट 15% का डिस्काउंट भी आपको अवेल करवा दिया जाएगा। तो फिर दोस्तों, देर किस बात की, जल्दी से जल्दी जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाइए और अपने प्रिपरेशन को और मजबूत बनाइए अविजन के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन, जो कि रहेगा किसके ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर। तो देख लेते हैं उसका पहला क्वेश्चन। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन द ईयर 2016, 2017, 2018 or 2019. Here the correct option will be option number A, that is 2016. तो दोस्तों, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि किसके अंडर आता है, वो आता है आपका डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंडर। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि इट विल एड्रेस द डाइवर्सिटी एंड वेरिएशन प्रिवेलिंग अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट्स, लैंग्वेजेस एंड प्रोसेसेस एंड फॉर्मूला. This system will enable access to the information from anywhere. Data from of the system would be able to both the enforcement agencies and the common man. Earlier, this system has been adopted in 3 states, including the Punjab, Rajasthan, and Maharashtra. Now, Andaman, Nicobar Islands, and Goa, Mizoram, Manipur, Bihar, Jharkhand have also agreed to launch the system. तो बेसिकली दोस्तों, आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, उन्होंने ये नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को वहां पर लागू कर दिया है। अब सारे जितने भी सिटीजन वहां पर रहते हैं, उनको इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेम द इंडियन टीम रिकॉग्नाइज्ड इन द क्लास ऑफ यंग लीडर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको ऐसी इंडियन टीम का नाम बताना है दोस्तों कि जो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के यंग लीडर्स में से एक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आप लोग के पास अक्षय जैन, उदित सिंघल, मयूरेश कपूर और अनिल मित्तल। Here the correct option will be option number B, उदित सिंघल। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं। An 18-year-old startup founder in India, Udit Singhal, have been named in the UN's 2020 class of young leaders in the Sustainable Development Goals. This is the highest recognition platform in the world for youngsters working towards realizing the Sustainable Development Goals. Udit founded a zero-waste ecosystem, Glass to Sand, to tackle the growing menace of glass waste in Delhi. This company stopped glass bottles from reaching landfills where they won't decompose for a million of years, and they instead crushed into commercially valued sand. The Office of Secretary General envoyed to the young youth as statement on Friday. तो दोस्तों, यहाँ पर आपको उदित सिंघल का नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि दिल्ली बॉय, जो दिल्ली टीनेज बॉय था, उसने अपना नाम दर्ज करवाया है यंग लीडर्स फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिकॉर्ड्स में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हु इज द यंगेस्ट जज इन इंडिया? मयंक प्रताप सिंह, फातिमा बीवी, संद्रा दे कुन्नूर और अजीत मिश्रा। Here the correct option will be option number A, that is मयंक प्रताप सिंह। दोस्तों, जयपुर से बिलोंग करते हैं ये, और इन्होंने 21 ईयर्स की उम्र में ही जस्टिस एग्जाम पास किया था दोस्तों। तो SC ask HC to form special benches to hear criminal cases against legislators. The Chief Justice of each High Court should formulate and submit an action plan for rationalization of the number of special courts necessary, bearing in the mind the number of pending cases in each district, the number of special courts needed proportionally, the number of courts currently available, the number of judges and their tenure, expected time for case disposal, and the proximity of courts and adequacy in the infrastructure. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। द वर्चुअल वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक
Vaibhav Summit would be inaugurated by whom? President, Home Minister, Finance Minister, Prime Minister. Here the correct option will be option number D, that is Prime Minister Honorable Narendra Modi, right? तो एक बार पढ़ लेते हैं. वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट 2020 would be inaugurated by Honorable Prime Minister on 2nd October 2020. The summit would be followed by a month-long deliberation sessions virtually that will start from 3rd October to 25th October 2020. It will be organized among the researchers through a webinar. The sessions would conclude 2nd November 2020. तो दोस्तों यहाँ पर वैभव बोल के इसका फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, जो कि 2 अक्टूबर को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथों लॉन्च होगा और 5 से लेकर 25 अक्टूबर तक इसकी क्या चलेगी, 3rd अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक इसकी वर्चुअल मीटिंग चलेगी दोस्तों. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सुरेश प्रभु, निर्मला सीतारमन, आनंद शर्मा, पीयूष गोयल. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पीयूष गोयल. और ये दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये रेलवे मिनिस्टर भी है, ठीक है. तो बांग्लादेश अलाउड टू इंपोर्ट ऑनियंस फ्रॉम इंडिया. इंडिया हैज अलाउड द एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियंस लाइंग ऑन पोर्ट्स इन transit to all over countries including Bangladesh, says sources. The export on ban of onions was implemented after an increase in the onion prices were witnessed in the country to staple down the skyrocketing prices. तो दोस्तों जैसे कि पहले अपन को पता था प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया गया था, लेकिन अब इंडिया ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन खोल दिया है. प्लस बांग्लादेश में बढ़ती हुई कीमतों के साथ यहाँ पर अब बांग्लादेश क्या कर पाएगा, इंपोर्ट कर पाएगा इंडिया से अनियंस को, राइट. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड इन द ईयर 2012, 2013, 2014, 2015. Here the correct option will be option number C, that is 2014. Public Procurement Order 2017 amended to curb Chinese investment. It is going to be 4 years since the Narendra Modi government launched Make in India initiative, but the scheme is still struggling to make a dent in the country's high non-oil imports, especially capital goods. In particularly, central public sector enterprises, the Indian Railways and state government agencies continue to prefer Chinese good to locally manufactured products because the attractive cost differential. Modi had launched a Make in India scheme in September 2014 amid high expectations that the policy will transform the lackluster Indian manufacturing. दोस्तों अभी भी ऐसा देखा जा रहा है, मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम था, जो स्कीम लॉन्च की गई थी, उसको इतना हाइक नहीं मिल पा रहा है. आज भी लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं अपने खुद के स्वदेशी प्रोडक्ट से, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्राइसेस ऑब्वियसली. तो दोस्तों यहाँ पर अभी भी ये स्कीम इतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है, लेकिन इसको और इफेक्टिवली बनाने के लिए जो हमारा लोगो है कि स्वदेशी अपनाओ, उसको जो हमारा जो स्लोगन है स्वदेशी अपनाओ और चाइनीज आइटम्स को बैन करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है उन पर और चर्चा की जाएगी. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर. विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस न्यू सब्सिडी स्कीम्स फॉर ई व्हीकल्स? गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुजरात. तो देखो दोस्तों यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 and 3 wheelers in the state, under which it will be offering a subsidy to buyers for electric vehicles in the state. The move was announced on the occasion of completion of 11 years of the climate change department in Gujarat government. तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों सब्सिडी प्रोवाइड की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ई व्हीकल्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर, और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है दोस्तों. तो इसके बारे में आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर. नेम द सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया. यहाँ पर सीईओ का नाम पूछा है दोस्तों. अगर आप लोगों ने सेशंस को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि पहली बार हिस्ट्री में इंडियन रेलवे बोर्ड के सीईओ बनाए गए हैं कौन. तो ऑप्शन है आपके पास विनोद कुमार यादव, विशाल मोहंता, राजीव सिंह राठौर, दिलीप मजूमदार. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विनोद कुमार यादव. ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो पाया है तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विनोद कुमार यादव. ठीक है दोस्तों, पढ़ लेते हैं. रेलवे बोर्ड सीईओ वीके यादव announced that the national transporter will start charging a user fee along with the train fares. Yadav said that the additional fee will be used to redevelop railway station and modernize infrastructure across the network in order to attract investments. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेवी यूजर फ्री मूवमेंट शुरू करने वाले हैं मेजर स्टेशंस पे, जैसे जितने भी जंक्शंस होंगे उनके ऊपर. तो दोस्तों ये वाली चीज है, ये वाला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये इनिशिएटिव लिया गया है किसके द्वारा, सीईओ वीके यादव के द्वारा.
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। बल्ली दुर्गा प्रसाद राव बिलोंग्स टू विच फील्ड? जर्नलिज्म, पॉलिटिशियन, एक्टर, फोक सिंगर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पॉलिटिशियन। तो दोस्तों यहाँ पर बल्ली दुर्गा प्रसाद राव की देहांत हो चुका है, उनका डिमाइस हो चुका है और ही वॉज इन्फेक्टेड बाय द नोवल कोरोना वायरस। ये उनकी टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था दोस्तों, और अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है। वो 65 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई है, और ये MLA रह चुके हैं आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के एंड मिनिस्टर ऑफ चंद्रबाबू नायडू कैबिनेट इन अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, राइट। तो ये बात यहाँ पर आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों। 3 हफ्ते पहले ये टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे और इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। रिसेंटली अब इनकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। विच स्टेट गवर्नमेंट इश्यूज न्यू गाइडलाइंस फॉर होम आइसोलेशन केयर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। तो दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ नई गाइडलाइंस यहाँ पर इशू की गई है होम आइसोलेशन को लेकर। जो भी लोग इन्फेक्टेड होते हैं कोरोना वायरस के प्रभाव से, तो उनके लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है हरियाणा स्टेट के अलावा कि किस तरीके से उनको होम आइसोलेशन में भी रहना है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होंगे उनको एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाएगा, उनका खाना भी बहुत दूर से पास किया जाएगा और फिर वो आकर अपनी थाली या अपनी प्लेट को वहां से ले सकते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर पूरी डिस्टेंसिंग का मेंटेन करेंगे, नो टच विद द अदर फैमिली मेंबर्स। अपने आप को बिल्कुल अकेले 12 से 15 दिन तक क्वारंटाइन वो करके रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर ये सारी सुविधाएं और ये सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं हर गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि हम लोग रोज देख पा रहे हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट्स को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि रैपिडली बहुत ज्यादा इंक्रीज बढ़ रहे हैं कोविड के केसेस। तो दोस्तों ये सारी चीजें यहाँ पर हमारे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ली जा रही है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले आगे एस्पिरेंट्स को इन वीडियोस का फायदा हो सके दोस्तों। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।